अगर जैसे हम कभी जीएसटी का बिल बना रहे हैं और जीएसटी ना कटे तो उसके क्या कारण हो सकते हैं, वही मैं आज आपको बता रहा हूँ। अब देखिए, टेली प्राइम में मैं एक कंपनी बना रहा हूँ, ठीक है। इस कंपनी का नाम है हर्षित मेडिकल, ठीक है। एड्रेस डाल दिया मैंने, स्टेट नहीं डाला, मैंने स्टेट नहीं लिखा है। अब आपने अगर इसमें स्टेट नहीं लिखा है तो आप बताइए कि आपका ये जो सॉफ्टवेयर ये कैसे ये पता लगाएगा कि CGST काटना है कि SGST काटना है कि GST काटना है कि नहीं काटना है। तो अगर आपने स्टेट नहीं डाला है तो GST नहीं कटेगा, ये आप लिख के लेना, नहीं कटेगा GST। तो आपको यहाँ पर लिखना है स्टेट, ठीक है। ये हमने लिख दिया स्टेट। पिन कोड भी चाहो तो लिख सकते हो, पर इतना आपको करना जरूरी है, ठीक है। सेकंड चीज़ कि आपने ये जो डेट है ये आपने 1 अप्रैल 2017 ले लिया, क्या 2017, GST नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा भाई? GST इसमें इसलिए नहीं कटेगा आप जब बिल बनाओगे GST का, क्योंकि GST इंडिया में शुरू ही हुआ है 1 जुलाई 2017 को। तो 1 जुलाई 2017 के पहले का अगर आप कोई डेट का कंपनी बनाए हो तो उसमें GST नहीं कटेगा। ये सेकंड रीज़न हो सकता है, ठीक है। लीजिए, मैं सही कर दिया इसको, ठीक है। अब यहाँ पर आप आ गए सेकंड पेज में और यहाँ पर GST आपको स्पेसिफाई करना है। यहाँ पर आप GST नंबर अगर आपके पास है तो बहुत अच्छा, आप GST नंबर जरूर लिखो इसमें, ठीक है। और नहीं है तो भी अगर नहीं लिखोगे तो कोई दिक्कत इसमें नहीं आने वाली, ठीक है। ये हमने डाल दिया इसमें, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपने एप्लीकेबल फ्रॉम का डेट गड़बड़ कर दिया तो GST नहीं कटेगा। मानो कि आप 1 अप्रैल 2024 को बिल बना रहे हो, पर यहाँ पर आप GST बिल अगर आप इसमें बनाने वाले हो और उसका डेट को अगर आप उसके पहले का डालते हो तो GST बिल नहीं कटेगा आपका, GST नहीं कटेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब मैं जा रहा हूँ वाउचर में। वाउचर में बना रहा हूँ परचेस का, ये मैंने बिल नंबर डाला है और 1 अप्रैल या 2 अप्रैल को मैं इस बिल को बना रहा हूँ। मैंने लिखा है कैश। अब जिससे आप परचेस कर रहे हो उसका आप कोई डिटेल लिखो चाहे मत लिखो, आपको यहाँ पर लिखना है GST रजिस्ट्रेशन टाइप को रेगुलर, मतलब सामने वाले के पास GST नंबर होना चाहिए तभी वो GST आपसे ले सकता है। इसलिए यहाँ पर रेगुलर भी लिखना जरूरी है और यहाँ पर नीचे उसका GST नंबर भी लिखना जरूरी है। अगर मैं यहाँ पर कंपोजिशन करता हूँ तो कंपोजिशन भी चल जाएगा, ठीक है। पर यहाँ पर कभी भी अनरजिस्टर्ड नहीं हो सकता। अनरजिस्टर्ड होगा तो परचेस के बिल में GST नहीं कटा करेगा, ठीक है। ये हो गया, समझ में आप लोग को। अब यहाँ पर मैं बना रहा हूँ परचेस का बिल, परचेस का लेजर बना रहा हूँ। परचेस का जो लेजर मैंने बनाया है ये अंडर परचेस अकाउंट होगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर क्या करना है आपको, तो यहाँ पर आपको GST नहीं लगाना है। आपको GST कहाँ लगाना है? आइटम में लगाना है या आइटम के ग्रुप में लगाना है। अगर आप परचेस में GST यहाँ पर लगा दिए, GST में क्लिक किया मैंने, यहाँ पर गुड्स में गए और यहाँ पर इसको मैंने GST लगा दिया, यहाँ पर बेस्ड ऑन वैल्यू कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर इसको एप्लीकेबिलिटी जो नॉट एप्लीकेबल है इसको मैं अगर एप्लीकेबल कर दूँ तो GST लगाने का मतलब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मतलब क्यों नहीं होगा? क्योंकि GST हम कहाँ पे लगाना है? आइटम में लगाना है। अगर यहाँ पर मैंने लगा दिया तो आप GST का कोई एक परसेंटेज लिख सकते हो, जैसे कि 5%, 12%, 18 या 28, बार बार चेंज नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो आपको 18% के लिए अलग परचेस का लेजर, 28% के लिए अलग परचेस का लेजर बनाना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप इसमें इसको एप्लीकेबल करने की जरूरत नहीं है, आपको मत करिए, ठीक है। अब हम आ जाते हैं आइटम में। अब यहाँ पर मैं एक आइटम बनाने वाला हूँ जिसका नाम है क्या, यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ इसमें डेटॉल, ठीक है। तो मैंने Alt C किया और लिखा है डेटॉल, ठीक है। और यहाँ पर मैंने लिख दिया है अंडर में मैंने बनाया मेडिसिन, ठीक है। अब यहाँ पर आपको मेडिसिन में यहाँ पर आपको GST लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप ग्रुप में GST लगाओगे
तो ग्रुप कैसा बनाना चाहिए आपको? 5%, 12%, 18% और 28% का ग्रुप बनाना चाहिए, और वहां पर उसी के हिसाब से यहां पर जीएसटी को एप्लीकेबल करना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं यहां पर एक ग्रुप बनाता हूं 12%, तो 12% अगर मैं बनाता हूं तो यहां पर मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा उस 12% वाले मेडिसिन का HSN नंबर। ठीक है, और यहां पर स्पेसिफाई करना चाहिए कितना? 12%। ये तो ये मैं कर सकता हूं, लेकिन उससे क्या होगा कि जितने भी 12% वाले मेडिसिन आएंगे उनको मैं फिर इस ग्रुप पर रखा करूंगा 12% वाले में। ठीक है, या फिर आप नॉर्मल जैसे बनाते हो मेडिसिन का, तो वैसा आप कुछ बना लो। इसमें लीजिए, मैंने मेडिसिन का एक बना दिया और नीचे मैंने कोई भी चेंजेस नहीं करा है, देख लो आप। ठीक है, तब बात यह कि मैं कहाँ पे लगाऊंगा जीएसटी का अमाउंट। तो यहाँ पर पहले तो मैं यूनिट बना लेता हूँ, और ये आ रहा है पीस में, ये इसका फुल फॉर्म है। यहाँ पर भी पी लिखूंगा तो पीस का ऑप्शन आ जाएगा, डेसिमल प्लेसेस 0 रखा मैंने और आगे बढ़ गए। अब आपको यहाँ पर आइटम में लगाना है जीएसटी। हर आइटम में जीएसटी अलग होगा, तो हर आइटम में आप अलग जीएसटी का परसेंट लगा सकते हो। या सेकंड उपाय में बता चुका हूँ कि आप अंडर ग्रुप बना लो 12%, 5%, 18% का, और वहाँ पर आप लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हो आप उसका HSN कोड जो उसमें लिखा रहता है आपके बिल में, उसका डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हो, और यहाँ पर स्पेसिफाई करना है कि आप इस डिटॉल में कितना % का जीएसटी लगा हुआ है आपके बिल में। तो मैंने 12% देखा है, तो मैंने 12% यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है ना, मैंने HSN कोड यहाँ डाला भी है, आप चाहो तो नहीं भी डाल सकते। ठीक है, ये हो गया, ये समझ में आया। अब मैंने इसमें आइटम क्वांटिटी लिख दिया मैंने इसमें 100, और रेट लिख दिया 25 रुपये। ठीक है, जीएसटी कटा क्या? तो यहाँ पर आपको स्पेस दबाकर फिर एक क्रिएट करना है, या LC करके क्रिएट करना है CGST, और यहाँ पर लेना है ड्यूटीज एंड टैक्सेस अंडर, है ना, और टाइप ऑफ ड्यूटी और टैक्स लेना है GST, टाइप लेना है, यहाँ पर CGST लिखा है तो आपको भी CGST लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पर CGST लिखे और यहाँ पर IGST लिख दिए या SGST लिख दिए, तो मैंने लिखा है CGST। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पर लिखना है परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन 0, मेथड मैंने कर दिया नॉर्मल राउंडिंग 1 रुपये के लिए। ठीक है, ये देखो जीएसटी इसमें कटा क्या? अभी भी इसमें कुछ प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम हो सकता है इसमें, पता लगाते हैं। एक और बना रहा हूं मैं SGST। ठीक है, क्रिएट करके SGST। ठीक है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस GST यहाँ पर लिखा है SGST। ठीक है, नॉर्मल राउंडिंग 1 रुपये के लिए मैंने कर दिया है। कट गया क्या जीएसटी? नहीं कटा है। चलो वापस चलते हैं। अब यहाँ पर कैश जो लिखा था मैंने, इसी में थोड़ा फेरबदल करके देखते हैं कि मैंने कंपोजिशन लिखा था, यहाँ पर अगर मैं रेगुलर कर दूँ तो क्या होगा? कटा क्या जीएसटी? मतलब इसको करने से भी जीएसटी मेरा नहीं कट रहा है, तो पता लगाना पड़ेगा कि जीएसटी का ऑप्शन कहाँ पर रह गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू से चेक करते हैं। इतना सब करने के बाद भी देखो जीएसटी नहीं कटा। कैश किया मैंने, यहाँ पर सारा डिटेल मैंने डाला है। छत्तीसगढ़ लिखा मैंने स्टेट यहाँ पर, क्योंकि मुझे CGST और SGST काटना है। पावर सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई मैंने छत्तीसगढ़ लिखा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ में ही हम इस माल को खरीद रहे हैं। ठीक है, परचेस में मैंने कुछ डिटेल डाला है क्या यहाँ पर? नहीं, मैंने यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल किया हुआ है। ठीक है, ये हो गया। फिर भी देखो इसमें जीएसटी अभी कटा नहीं है। सभी को दोबारा से चेक किया हम लोग, और तो देखो अब इसमें जीएसटी कटने लगा। चेक करने के लिए कंट्रोल और P को प्रेस किया मैंने और प्रीव्यू में गए। ये देखो अब ये जीएसटी वाला बिल आपको बनके तैयार हो गया है। ठीक है, इसका बिल्कुल इजी प्रोसेस बताता हूँ जिसमें आपको जीएसटी बिल बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। 4 आइटम और 5 आइटम और 5 अलग अलग परसेंटेज के साथ में CGST SGST लगाकर और IGST लगाकर मैं इस बिल को बनाना बताता हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहले अभी जो कंपनी मैंने बनाई थी उसको मैं पहले डिलीट कर देता हूँ, फिर से बताता हूँ आपको बिल्कुल शुरू से। 5 मिनट लगेगा, एक बार ध्यान से देखो। ये मैंने कंपनी डिलीट कर ली जो मैंने बनाई थी, और दोबारा फिर से बना रहा हूँ, ध्यान से देखो आप। सबसे पहले
मैंने यहाँ पर क्रिएट कंपनी में एंटर किया है और यहाँ बना रहा हूँ मैं हर्षित मेडिकल, ठीक है, बिलासपुर छत्तीसगढ़ लिया मैंने यहाँ पर और पिन कोड यहाँ पर डाल दिया है। कंट्रोल ए प्रेस किया है और अगले पेज में अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो अब जीएसटी का डिटेल यहाँ पर जरूर डालना, ठीक है, और एंटर करने के बाद कंट्रोल ए को प्रेस करना। ये समझ में आया आप लोग को? फिर कंट्रोल ए को प्रेस करना है और सीधा जाना है वाउचर में। वाउचर में मैंने इस बिल का नंबर लिखा है और ये परचेस का बिल बना रहा हूँ मैं। कैश को सेलेक्ट किया है और यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया है रेगुलर और यहाँ पर जिससे मैं माल को खरीद रहा हूँ उनका मैंने यहाँ पर जीएसटी नंबर डाला है और अब यहाँ पर मैं क्रिएट कर रहा हूँ एक परचेस का लेजर, PURCHASE परचेस अकाउंट, और यहाँ लिखा परचेस। नीचे कुछ नहीं करना है, कीबोर्ड से कंट्रोल और ए को प्रेस करना है, ठीक। अब यहाँ पर स्पेस दबाकर मैंने लिया है क्रिएट का ऑप्शन और यहाँ पर मैं बना रहा हूँ डेटॉल, ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्रिएट करके एक मेडिसिन नाम का एक ग्रुप बनाया है और कंट्रोल ए को प्रेस किया है। फिर क्रिएट में जाकर यहाँ पर मैं पीस सेलेक्ट किया हूँ, या बॉटल है तो बॉटल सेलेक्ट कर सकते हो इस तरीके से, और यहाँ से लेना है आपको बॉटल, लीजिए, ये हो गया। अब यहाँ पर एप्लीकेबल रखेंगे जीएसटी एप्लीकेबिलिटी को, स्पेसिफाई में जाकर जीएसएन आपका एचएसएन का कोड डालना है अपन को, उसका आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। फिर स्पेसिफाई में जाकर 5% का मैंने यहाँ पर जीएसटी यहाँ पर लगाया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट मैं आइटम ले रहा हूँ, इसमें 100 पीस लिया है, 25 रुपये का एक है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ क्रिएट का ऑप्शन और एक नया लेजर बना रहा हूँ, एक नया आइटम बना रहा हूँ, डेक्स इंजेक्शन मेडिसिन सेलेक्ट किया है और क्रिएट में जाकर पीस नाम का एक मैंने यूनिट सेलेक्ट किया है, ठीक है, और यहाँ पर इसका एचएसएन कोड मैं लिख रहा हूँ इस तरीके से, और यहाँ पर स्पेसिफाई कर रहा हूँ जीएसटी का रेट 12%, ठीक है। ये दो आइटम हो गए और इसका रेट मैंने लिखा है 6 रुपये 80 पैसा। नेक्स्ट मैं ले रहा हूँ यहाँ पर ग्लोव्स, यहाँ पर मैंने कोई ग्रुप नहीं लिया है, यहाँ पर पेयर सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पर, ठीक है, और इसका एचएसएन कोड यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, स्पेसिफाई कर रहे हैं इसका जो जीएसटी है, नहीं लगा, 28%, ठीक है। ये लिए 10 पीस और एक का रेट है 20 रुपये। एक आइटम और ले रहे हैं, मेटफॉर्मिन टैबलेट पीस में, और ये रहा इसका एचएसएन कोड और इसका टैक्स लगाया है 18%, ठीक है। ये है यहाँ पर 500 पीस और एक पीस का रेट मैंने यहाँ डाला है 7 रुपये, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट।
और अब मैं जो आइटम बना रहा हूँ इसके अंदर में, इसका नाम है निडल 16 और ये पीस में है। इसका HSN कोड मैंने लिखा है यहाँ पर, और इसका जो GST है ये नॉन GST आइटम मैं लिख रहा हूँ इसके अंदर में, ठीक है। और इसका HSN कोड भी नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। ये हो गया, ये मैंने लिया 100 पीस और इसका रेट है 4 रुपये। ये हो गया। अब नीचे आने के बाद आपको स्पेस जहाँ टोटल आपने किया है कितना है इसका 6,668 रुपये, एंटर करोगे तो नीचे आ जाओगे। यहाँ पर आपको क्रिएट करना है CGST और यहाँ पर लेना है ड्यूटीज एंड टैक्सेस GST, यहाँ पर लेना है CGST, नॉर्मल राउंडिंग 1 रुपये के लिए। नेक्स्ट ले रहा हूँ मैं, इसमें स्पेस दबाकर क्रिएट का ऑप्शन और SGST और यहाँ पर मैंने लेना है GST और SGST सेलेक्ट किया मैंने, नॉर्मल राउंडिंग 1 रुपये के लिए। देखो GST भी कट गया इसमें। अब कंट्रोल P किया मैंने और I को प्रेस किया कीबोर्ड से, तो इसमें देखो GST कितना कितना परसेंट कटा सारा कुछ दिख रहा है, और में GST नहीं लगा है, उसमें 0 लिखा हुआ है GST का रेट, देख लो। इस तरीके से आप इसको बना सकते हो। मान लो कोई IGST का आइटम है, मतलब आपको वहां से खरीदना है या बेचना है जो किसी और स्टेट का है, कैसे होगा? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको, जैसे उसका नाम लिख देता हूं, दिलीप मेडिकल, ठीक है। यह आएगा सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री डेबिटर क्रेडिटर होंगे जिनसे आपने खरीदा है, ठीक है। और इसका एड्रेस देखो, अकबर नगर, ठीक है। और यहाँ पर मैंने ले लिया है उत्तर प्रदेश, ठीक है। पिन कोड भी वहीं का डाल दिया मैंने, ठीक है। ये समझ में आया आप लोग को? अब उनका GST नंबर तो आपको लिखना पड़ेगा इसके अंदर में, जो भी होगा। ये समझ में आया आप लोग को? लीजिए, परचेस लिख दिया आपने इसमें। और अब एक आइटम मैं से बना रहा हूँ इसमें, जिसका नाम है NS 500 ml IV मेडिसिन, पीस में आ रहा है। और यहाँ पर मैंने लिख दिया है एप्लीकेबल, यहाँ पर लिख दिया स्पेसिफाई हियर, इसका HSN कोड लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पर भी स्पेसिफाई कर दिया है 28% मानो, ठीक है। ये है 100,000 क्वांटिटी और एक का रेट है 39 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे में आपको बनाना है LC करके या क्रिएट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके IGST, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? IGST। और ये बनेगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर, यहाँ पर लेना है GST और यहाँ पर लेना है IGST, नॉर्मल राउंडिंग 1 रुपये के लिए। देखो GST कट गया। अब ये जो IGST है, ये CGST और IGST का योग, मतलब टोटल 28% होगा। ये कंट्रोल P करके जब आप I को प्रेस करोगे तो देखोगे कि इसमें IGST कट गया है, इस तरीके से। तो इस तरीके से आप अगर एक ही स्टेट में मतलब माल खरीदते हैं बेचते हैं, या अदर स्टेट से माल खरीदते हैं बेचते हैं, तो किसमें CGST SGST और किसमें IGST बनता है, और कहाँ कहाँ पे परेशानी हो सकती है GST का बिल जो नहीं कटता उसके लिए, इसको आज हम लोगों ने सीखा है, ठीक है।
अब यही वाला आपको बनाकर दिखाना है।